कर सकता हूँ। और अगली बार मेरे इधर के हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आप लोग के बीच में लाइव आने का कारण ये था, नीतीश राणे चीता कैंप में ट्रॉम्बे में आके भड़काऊ भाषण दे के चला गया। मेरा सवाल है खासकर मीडिया के लोगों से। मीडिया के लोगों से सवाल इसके लिए है मेरा, मीडिया के लोग जब भाषण उसका स्पीक जब नोट करते हैं, जब वो भड़काऊ भाषण जब करता है तो आप लोग का भी काम है, अगर भड़काऊ भाषण देता है तो आप उसकी बाइट ही मत लो ना। खासकर जो मुसलमान है, मेरे को उनसे सवाल है मेरा। जो मुसलमान पत्रकार जो है, जो नीतीश राणे का स्पीक लेते हैं, वो बाकायदा जब वो भड़काऊ भाषण देता है, मस्जिद के बारे में बोलता है मैं वहां पर दांडिया करूंगा, तो उसको ना वहां से पत्रकार को उसका बूम हटा देना चाहिए और उसको बाइट उसकी नहीं लेना चाहिए। ये मेरा खासकर सवाल है मेरे पत्रकार, मेरे भाई लोग से, जो हमारे लोग हैं, जो मुसलमान पत्रकार है, ये खासकर सवाल मेरा उनके लिए। और दूसरी चीज कैसी होती है मालूम है, अगर आपने उसकी बाइट ले लिए तो जिस तरीके से वो गलत वर्ड इस्तेमाल करता है, तो आप उसके वर्ड के ऊपर ना वहां पर कुछ वो लागा गया, आप ना मीडिया के सामने पेश करो, आप उसको वहां पर बीच में वो डाल दो, या उसकी बाइट आप उसको दिखाओ मत, उसकी बाइट को काट दो। क्या होता है मालूम है भाई, क्यों कल चीता कैंप ट्रॉम्बे में आया ना, आने के बाद उसने काफी मीडिया से उसने कांटेक्ट किया, उसके जो लोग थे काफी मीडिया से कांटेक्ट करने के बाद सारे मीडिया वाले उधर गए। ऐसे ऐसे मीडिया वाले थे जो गए, और कुछ मीडिया गोंडी के लोग जो थे वो नहीं गए, कुछ मीडिया वाले गोंडी के लोग नहीं गए, बाकी लोग सारे लोग गए उधर, बाइट भी लिए। और कई वहाँ एक मीडिया कुछ हमारे भाई थे जिन्होंने सवाल भी किए उसके ऊपर। चलो अच्छा लगा भाई, लेकिन एक चीज ये है भाई, अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर वो कभी गोंडी में आता है या चीता कैंप में कहीं भी आता है या मुंबई के कोई भी कोने में आता है, मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन आता है ना भाई, अगर वो बाइट लेता है ना, तो आप लोग उसकी बाइट, अगर भड़काऊ भाषण देता है तो आप अपना माइक हटा लो, आप उसका बाइट मत लो, आप उसका भाषण मत अटैच ही मत करो। अगर आप मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तो आप उसका भाषण अटैच मत करो, उसकी बात को इग्नोर मारो। क्यों मेरी कल बात हुई, मेरी उनके कुछ बीजेपी के अंधभक्त लोग से मेरी बात हुई, बोले भाई वो क्या है तुम लोगों ने उसको बड़ा कर दिए यार क्या है वो, कुछ भी नहीं है। मुसलमान आता है, मुसलमानों को दो बातें, मुसलमान लोग के बारे में बात करता है, मुसलमान उसको बड़ा कर देते हैं यार, बड़ा कर देते हैं यार। हमेशा हिंदू मुस्लिम के ऊपर वो सामने वाला बड़ा हो जाता है। और दूसरी चीज कैसी मालूम है, जो पत्रकार उसकी बाइट लेने से, मतलब बाइट अगर ले लिया, चलो भाई उसका कारोबार है, उसका तो वो है, उसने बाइट ले लिया, और वो बाइट लेने के बाद उसका अगर स्पीक कटिंग कर दिया, और कटिंग करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर भेजेगा, तो उसका जो अमाउंट है ना, उसका अमाउंट मैं पेड करूंगा, मेरे जो संस्था के लोग हैं वो पेड करेंगे। अगर वो न्यूज वाला उसकी बाइट को काट देगा, जो भड़काऊ भाषण देता है नीतीश राणे, अगर उसका भाषण को स्पीक को काट डालेगा, उसको बाकायदा जो उसका चार्जेस है ना, उसको चार्जेस मैं पेड करूंगा। मेरे बाकायदा मेरे ये जो बाइट चल रही है उसके ऊपर वो कमेंट मारे और अपना क्या बोलते गूगल नंबर भेजे, मैं उसके अमाउंट उसे गूगल पे डाल दूंगा। लेकिन दोबारा कभी अगर आता है तो उसके भाषण को कटिंग कर दिया जाए, उसके भाषण को काट दिया, उसके भाषण को इग्नोर मार दिया जाए। यहाँ गोंडी के भी काफी मीडिया वाले थे, पत्रकार थे, लेकिन काफी लोग नहीं गए, कुछ लोग गए। आप गए, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आप उसकी बाइट को काट दो। अगर वो भड़काऊ भाषण देता है तो आप अपना वहां से बाइट हटा दो, आप उससे बात ही मत करो, उससे इग्नोर मारो, वहां से वो कर दो, बूम हटा दो वहां से अपना। यार पहले के पत्रकार थे, कलम से चलते थे, सारे लोग डरते थे कलम से। आज पत्रकार के पास मोबाइल है, डिजिटल मोबाइल है, सब कुछ होने के बाद भी आज पत्रकार सही तरीके से उससे सवाल और उसको बात नहीं कर सकता है। पुलिस वाले को बाकायदा कंप्लेंट दिया जाता है, एसपी डीएसपी को कंप्लेंट देने के बाद भी वो बाकायदा चीता के ट्रॉम्बे में आके भड़काऊ फूल भाषण दिया। और कई मुसलमान जो है, जो उनके साथ में खड़े थे, वो मुसलमान को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर पार्टी के लोग हो तो आप पार्टी छोड़ दो, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है तो आप पार्टी छोड़ दो। आज मेरे भी हिंदू भाई दोस्त लोग ऐसे हैं, लेकिन वो खासकर जब भड़काऊ भाषण होता है वहां से हट जाते हो, वो भाषण में रहते नहीं है, उसमें शरीक भी नहीं होते। कई मेरे दोस्त हिंदू भाई लोग ऐसे हैं, वो भाईचारा चाहते, शांति चाहते, अमन शांति चाहते। खासकर मेरे मीडिया वाले लोग से खासकर मेरा सवाल था भाई,
आप अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो बाइट कभी अगर लेता है मुंबई के कोई भी कोने में, कभी भी बाइट अगर लेता है, आपको लगा गलत है तो आप उसकी बाइट को बीच में से काट के और चलाओ, और आपका जो चार्जेस है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना गूगल का नंबर भेजो, मैं बाइट को बीच में से काट के और चलाओ, और आपका जो चार्जेस है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना गूगल का नंबर भेजो, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट आपको मार दूंगा मेरी संस्था की जानिब से। रहबर फाउंडेशन, गोंडी, मुंबई 43, प्लाट नंबर 1। और आपका जो चार्जेस है मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपका पैसा पेड कर दूंगा, ऑन द स्पॉट करूंगा। लेकिन आप लोग नीतीश राणे को ज्यादा बड़ा मत बनाओ। देखो मीडिया ही, अगर मीडिया ही चैनल जो है ना, मीडिया ही खासकर बड़ा करती है। कोई भी क्राइम होता है तो मीडिया ही उसको हाईलाइट करती है और मीडिया ही उसको लोगों के जनता के उसमें पेश करती है। लेकिन मेरा सवाल है, आप करो, मुझे उससे चीज नहीं, लेकिन नीतीश राणे की जो स्पीक रहेगी ना भाई, उसको काट डालो, उसको काट के मुसलमान बना दो। मुसलमान बनाने के बाद में तुम उसकी बाइट को चलाओ, और उसके लिए आपका जो चार्जेस रहेगा ये मैं पेड करूंगा। आप अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, अब मैं आपका भाई कहता पूरा पेमेंट आपका कर दूंगा। आप मेरा मतलब नंबर भी नोट करते हैं 9172797777। आपका पेमेंट मैं ऑन दो स्पॉट पेमेंट आपका कर दूंगा मैं। ये कोई भी हो, 1.5 फुट हो या 5 फुट, अपने उससे मतलब नहीं है यार। क्यों जबरदस्ती उसको बड़ा कर रहे हैं? यहाँ के कितने मीडिया वाले गए थे, हम लोग तो शताब्दी में एक हमारा 139 का एक मसला हो गया था, जो मसले में हम लोग थे भाई, नहीं तो हम लोग भी आके उसको सवाल करते थे, लेकिन हम लोग को मौका नहीं, अल्लाह ने मौका नहीं दिया। हम लोग 4 घंटे थे शताब्दी में दवाखाने में, एक मसले के चक्कर में हम लोग काफी टाइम तक बिजी थे भाई, नहीं तो उससे सवाल हम लोग करते थे। हमारे पास शेख भी है, पठान भी है, सैयद भी है, सारे लोग सवाल उससे करते थे, और हिंदू भी है हमारे पास, हर कास्ट के लोग हमारी टीम में है। हम लोग सवाल करते थे, भाई तू भाईचारा क्यों खराब कर रहा है? गोंडी में आके भाषण दे के चला गया। फिर उसके बाद चीता कैंप ट्रॉम्बे, दोनों पट्टा हमारा मुस्लिम पट्टा है, 99% मुस्लिम है। या गोंडी ले लो या चीता कैंप ले लो, 99% मुस्लिम है। लेकिन जो 1% मुस्लिम हिंदू है वो हमारे साथ में अच्छे से रहते, हम उनके साथ में अच्छे रहते हैं। लेकिन कोई हमारे में आपस में सिकवा गिलवा कोई वो मसाले नहीं है। हम उनके प्रोग्राम में बाइकाता जाते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आते, लेकिन हम लोग कभी हमारा कुछ वो नहीं है। ये आके भड़काऊ भाषण देके जाता है, बोले भाई कोई नारोत्री को अगर रोकेगा तो हम ये करूँ। यार कौन रोका भाई? यार हम लोग खुद प्रोग्राम में जाते हैं, कौन रोका? लेकिन मीडिया वाले से मेरा खासकर ये सवाल है भाई, उसको आप बड़ा मत बनने दो भाई। यार मेरे को सुनाई में आया पैसा उसने उनके लोगों ने मीडिया वाले को 1000 रुपया दिए। आप मेरे नंबर पे वो भेज दो और उसकी स्पीड काट देना। चलो अभी जो हो गया, लेकिन दोबारा भी अगर आता है, अगर बाइट देता है तो उसकी स्पीड को काट डालो और काट के उसको मुसलमान बनाओ और मेरे नंबर पे भेजो। मैं आपको जगह पे ऑनलाइन पेमेंट आपका 1000 रुपया जो चार्जेस आपका है मैं वो पेड कर दूंगा अपने संस्था के जानिब से। रहबर फाउंडेशन, ध्यान रखना, रहबर फाउंडेशन, न्यू गौतम नगर, पार्ट नंबर 1। चलो आप लोग के बीच में आया, और मेरे पत्रकार कई दोस्त लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं जो फिलहाल नहीं गए, और जो गए मैं उनके लिए खास करके सवाल कर रहा हूँ। भाई आप गए तो उसकी बाइट को नहीं लेना चाहिए था, आपको हटा देना चाहिए था। आप अपने वहां से बूम हटा देते तो उसकी औकात क्या है जो बोलता था भाई बूम लो बोले। जब वो भड़काऊ भाषण का तो आप वहां से बूम हटा दो, नहीं लेना तेरी बाइट बोले, हटा बोले, हिंदू मुस्लिम कर रहा है बोले, तो उसको इग्नोर मारना चाहिए था भाई यार। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उसको फूल एकदम चलाते गए, और वो क्या था, कुछ भी नहीं था यार। हमारे इधर ही रहता था भाई यार, बाप था भाई, सबसे कोई इसको जानता नहीं था। लेकिन आज कैसा हो गया, पूरे काफी लोग पहचानने लगे। हमारे लोगों के जो हमारे लोग के हैं चैनल वाले, उसको हाईलाइट कर दिए। लेकिन ज्यादा दिन वो सरकार चलने वाली भी नहीं है भाई, ज्यादा दिन चलेगी भी नहीं। ऐसा है, बदलाव होता है, ऊपर नीचे होता है। कई लीडर आए और कई लीडर कहाँ चले गए किसी को पता नहीं है। लीडर लोग की कोई कैपेसिटी नहीं रहती। लीडर लोग का एक वो टाइमिंग रहता है, एक पीरियड रहता है, एक हवा रहती है, उसके बाद सीधा खत्म, फिर दूसरा लीडर आएगा। लेकिन जो लीडर भड़काऊ भाषण देता है, जनता को आपस में लड़ाता है और भाईचारा खराब करता है ना, वो नेता का ना बहुत बुरा हाल होता है भाई। इतना बुरा हाल होता है ना, वो कहीं का नहीं रहता, ना अपने जात में रहता है ना ये जात में रहता है, वो कहीं का नहीं रहता। उसको लोग इग्नोर मारते हैं। क्यों? आदमी देखो, कोई भी हादसा होता है ना, तकलीफ दोनों को होती है, मुसलमान को भी होती है, जयभीम को भी होती है, काफी लोगों को तकलीफ होती है। कोई अगर मसला होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तकलीफ दोनों को होती है। लेकिन ये कुछ लोग नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं और दे के चले जाते हैं ना भाई,
ये आप मीडिया वाले लोग से मेरा एक वो है भाई, आप लोग भाषण ले लो उसका, लेकिन जब वो भड़काऊ भाषण दे तो वहां से आप अपना बाइट हटा दो, अपना माइक हटा दो, आप उसकी बाइट मत लो। अगर आपका कारोबार है, आपका वो है, आप ले लो, लेकिन उसकी स्पीच को वहां से काट डालो। उसको भी एहसास होगा यार मैं इतना भड़काऊ भाषण दे रहा है, मेरा मीडिया वाले लोग मेरा स्पीच काट दे रहे, क्या बात है। कितने लोग आए थे, कदम 20 से 25 मीडिया वाले लोग आए थे भाई। हाँ, तो ये अपने लोग की कुछ कमी है। और आपका जो मसला है, आपका कारोबार है, मैं उसके बारे में नहीं कुछ बोलूंगा। आप सबकी वाट लगाओ, चलेगा, सबकी वाट लगाओ, लेकिन नीतीश राय जब भाषण देता है ना हिंदू मुस्लिम में, तो उसकी स्पीच काट डालो, उसको काट के मुसलमान बना दो। चलो, आप लोग के बीच में आया, आपका कीमती वक्त लिया। मैं शफीक अहमद खान। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।